इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शमीर अपने बाप को शिब्रा के वालिद के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट तो करवा देता है, लेकिन जैसे ही दाऊद अली खान खुद को पुलिस के हवाले करने लगता है तो वहाँ पर मौजूद हारून बेग को कहता है कि शमीर बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। ही हेट्स द करप्ट, कि वो भी करप्शन को पसंद नहीं करता और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही दाऊद अली खान को पुलिस ले जाती है, लेकिन शमीर ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे बाप ने हारून बेग को ऐसा क्यों कहा। आखिर मैं क्या नहीं जानता हारून बेग के बारे में, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही और मेरे बाप ने इतनी आसानी से गिरफ्तारी कैसे दे दी। अगले दिन शमीर अपने वालिद से मिलने का सोचता है और कहता है कि मैं जाकर पूछूंगा आखिर हारून बेग की असलियत क्या है, मैं क्या नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जैसे ही वो जेल अपने वालिद से मिलने जाने लगता है तो वो अपनी सुतेली माँ की सारी बातें सुन लेता है जो कि हारून बेग से वो कर रही होती है। वो कहती है कि मैं दाऊद अली खान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उस पर झूठे इल्जाम नहीं लगने दूंगी और मैं शमीर को जाके सब कुछ सच बता दूंगी कि कैसे पहले तुमने उसकी माँ को मरवाया था और अब शिब्रा के बाप को मरवाया है। मैं चुप नहीं रहूंगी, सब कुछ शमीर को बता दूंगी कि वो तुम ही हो जिसने शिब्रा पर कातिलाना हमले करवाए। हारून बेग शमीर की सुतेली माँ को भी कत्ल करवाने की धमकी देता है, लेकिन फरा नहीं डरती है। ये कहते ही वो फोन बंद कर देती है। उसके शमीर को ये सब बातें बताने से पहले ही शमीर उसकी सब बातें हारून बेग के साथ सुन लेता है। आखिर में फरा देती है कि शमीर ने उसकी सब बातें सुन ली हैं। उसके बाद शमीर जेल अपने वालिद से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और ये भी पता है कि आपका कोई कसूर नहीं, आप बेकसूर हैं और सारा किया धरा हारून बेग का है। और कहता है कि काश आप मुझे ये सब पहले ही बता देते तो आज आप जेल ना होते और सुल्तान साहब भी जिंदा होते। शमीर ये कहता है कि आप क्यों खामोश रहे, मुझे बताया क्यों नहीं। शमीर ये भी कहता है कि हारून बेग मेरे साथ रहकर मेरे खिलाफ चाले चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब सुनने के बाद दाऊद अली खान कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारी माँ जुबैदा सिकंदर को मरवाने में कोई हाथ नहीं था, लेकिन मुझसे एक गलती जरूर हुई है कि मुझे पता होने के बावजूद कि तुम्हारी माँ को किसने कत्ल करवाया है मैं खामोश रहा। अगर ये सब तुम्हें पता चलता तो तुम मुझसे दूर हो जाते और ये मैं हरगिज नहीं चाहता था। शमीर अपने बाप दाऊद अली खान से पूछता है कि मेरी माँ के मरवाने से हारून बेग को पार्टी में फायदा हुआ होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुलेमान साहब के मर्डर करवाने से हारून बेग को क्या फायदा हो सकता है। तो दाऊद अली खान शमीर को बताता है कि ये सब उसने अपनी बेटी के लिए किया है क्योंकि तुम तो शिब्रा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो उसके बाद दूसरा तरीका यही था कि या तो शिब्रा मर जाए या वो तुमसे खुद अलग हो जाए, जिस वजह से उसने सुलेमान का कत्ल करवाया और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इस तरह शिब्रा को मेरे साथ साथ तुमसे भी नफरत हो जाएगी और वो तुमसे अलग हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद शमीर अपने वालिद को तसल्ली देता है कि मैं बहुत जल्द हारून बेग के खिलाफ सबूत जमा कर लूंगा और उसके बाद हारून बेग को सख्त से सख्त सजा भी दिलवाऊंगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शमीर शिब्रा के घर जाएगा और उसे सब कुछ बताएगा, कहेगा कि सुलेमान साहब के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना मेरे वालिद का। लेकिन शिब्रा शमीर पर गुस्सा करती है और कहती है जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है तो तुमने हमारी मदद नहीं की और ना मुझे मिलने दिया, तब तुम क्यों खामोश हो गए थे। अगर तुम हमारी मदद करते तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। शमीर सोचता है कि जब मैं पहली बार शिब्रा के घर गया था तो वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। शिब्रा ने मेरी मोहब्बत में क्या कुछ खो दिया जिसका मैं मुदावा भी नहीं कर सकता। आज उनके घर मेरी वजह से सोग और दुखों के अलावा कुछ नहीं रहा। शमीर फैसला करता है कि मुझे हारून बेग के खिलाफ अपनी माँ के कत्ल के साथ साथ सुलेमान साहब का केस भी लड़ना होगा और दुनिया को साबित करना होगा कि सुलेमान साहब पर करप्शन का झूठा इल्जाम लगाया गया था। वह एक ईमानदार शख्स थे और उन्होंने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनके सुसाइड पेपर पर थंबनेल जबरदस्ती ले गए थे, जिसके बाद हारून बेग ने उनका कत्ल करवा दिया। शमीर सोचता है कि शायद इस तरह शिब्रा का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा और वो मुझे माफ कर देगी। यहाँ पर शमीर को याद आता है कि सुलेमान साहब की बहन ने किसी के साथ मिलकर उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया था। पता करने पर शमीर को मालूम होता है कि ये सब हारून बेग ने उनसे जबरदस्ती करवाया है और लालच भी दी थी कि वो उनको बाहर बेच देगा। शमीर शिब्रा को इन सब के बारे में भी बताता है और जैसा कि हमने
लेकिन लास्ट एपिसोड में देखा है कि शिब्रा भी होश हो गई थी, जिससे ये मालूम होता है कि कोई गुड न्यूज है। शमीर को जब पता चलता है तो वो शिब्रा के पास दोबारा आता है और एहसास दिलाता है कि बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए हम दोनों का इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है। जिसके बाद शिब्रा शमीर से वादा लेती है कि अगर तुम करप्शन से किए गए सारे बुरे कामों को खत्म करोगे और करप्शन के पैसों से जो जमीनें खरीदी गई हैं उन सब को बेच के गरीबों में पैसे तकसीम कर दोगे और वादा करो कि हमारे घर में हराम का कोई पैसा नहीं आएगा। शमीर खुशी खुशी शिब्रा की सारी बातें मान लेता है, जिसके बाद शिब्रा भी शमीर को माफ कर देती है और दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। ये थी ड्रामे इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।